जब हम किचन में एंटर करते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि चलिए टेरेस गार्डन पर चलते हैं और कहीं ना कहीं इन्हें ग्रो कर देते हैं। फिर बाद में सोचते हैं कि क्या अपडेट आएंगे, पहले नहीं सोचते कि क्या अपडेट आएंगे। बस कोशिश करते हैं ग्रो करने की। और जैसे ही हम पहुंचते हैं अपने टेरेस गार्डन पर, कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो कि सारी टेंशन, सारे दुख दर्द थोड़ी देर के लिए भुला देती हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं जो कि अपने अपने दुखों से नहीं लड़ रहा हो। लेकिन अगर आसपास प्लांट्स आपने लगा रखे हैं तो बस चुटकियों में यूं गायब हो जाती है आपकी टेंशन। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि कुछ प्लांट्स अपनी कोशिशों से लगा लीजिए। फिर बर्ड्स वगैरह आएंगी, उनको देखेंगे और अपनी सारी टेंशन भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। देखिए क्या उठा कर लाए हैं हम अपने किचन से। ये चना कुछ दिन पहले मैंने इसमें अंकुरित के लिए रखा था। जैसे भिगोया, फिर आप थोड़े दिन के लिए पसाकर धोकर रख दीजिए छान कर पानी, तो इसमें अंकुर निकल आते हैं। और मैं एक अमरूद भी लेकर आई हूँ। 2 अमरूद तो मैंने वॉश किए और तोड़ा और खा गई। पके हुए थे अमरूद, एक थोड़ा सा ख़राब लगा तो इससे आप ग्रो कर सकते हैं। लहसुन भी मैं एक उठा लाई और ये किल्ले पड़ गए थे अंकुर। तो मैंने सोचा चलिए इसको भी ग्रो कर देते हैं, यूज़ भी करेंगे और ग्रो भी करेंगे। बस यही चलता है। मतलब आपका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, आधा नुकसान आधा फ़ायदा होगा। आधी प्याज ग्रो की जाएगी, आधी यूज़ की जाएगी। और जो आधी ग्रो भी की जाएगी वो आपको 10 गुना भी फ़ायदा दे सकती है। तो कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्योंकि ये थोड़ा-सा आप ज़्यादा कट कर लीजिए। हाँ, मालूम है थोड़ा-सा ज़्यादा जा रही है और हाफ पोर्शन में कर लीजिए, लेकिन आधी बच भी तो रही है। अच्छा, दोनों तरफ से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। जहाँ से ग्रीन पत्तियाँ निकल आई हैं, यहाँ से भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर जो हरा-हरा पार्ट होता है, 2 दिख रहे हैं ना, वही ग्रो करते हैं। वो समझिए अंदर बीज हैं उसके, जिससे कि ये हरे-हरे पत्ते बढ़ के निकलते हैं। और इस तरह से कट करेंगे तो उल्टे तरीके से भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो आप इसको हम अगर ग्रो करने की सोचें, इतना पार्ट तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। छिलके भी इस्तेमाल ही करना, प्याज का हर पार्ट आप ग्रो भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए आए हैं कंटेनर ढूँढने, तो ज़्यादा कंटेनर तैयार करने की ज़रूरत नहीं। ये बर्ड्स लग रहा वीडियो बनवाने के लिए मेरे साथ ही साथ घूम रही है। अपडेट या रिज़ल्ट समझ लीजिए, मैंने कुछ दिन पहले बस एक ख़राब सी प्याज़ हो रही थी, मिट्टी में लाकर दबा दी। और दोनों तरीके से दबाकर मैंने देखा था। देखने के बाद ही मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करी हूँ, अपने एक्सपीरियंस से। ये जो दबा है ना, उसमें कुछ ग्रीन दिख रहा है, तो इस तरीके सीधे दबा दीजिए। अगर मिट्टी डाल भी देंगे तो भी इसमें से पत्ते निकल आएंगे और नहीं भी डालेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होना। और इस तरीके से लगा देंगे तो बस थोड़ी सी मिट्टी आसपास दबा दीजिए कि इधर उधर ना भागे। फिर खुद ही जड़ें पनपेंगी और खुद ही पत्ते निकल आएंगे। देखिए कितने हेल्दी ऑर्गेनिक पत्ते, जैसे स्प्रिंग ओनियन हम ग्रो करते हैं। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, जैसे मैंने एक कंटेनर ली, तैयार मिट्टी थी। वेल सॉइल लीजिए, मतलब 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए और 25% रिवर सैंड और 25% कोई भी खाद, गोबर खाद मान लो, सड़ी गली या गोट मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी उसमें मिक्स करके ये लगा दीजिए। ये बाकी 2 को हम ले चलते हैं। कल मैंने मिट्टी डाली थी ना इस किचन वेस्ट और कचरे पर, तो उस मिट्टी में ग्रो करते हैं। वो कचरा तो नीचे दबा है, फंगस नहीं लगेगी। फंगस नहीं लगती है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो धूप में आपके प्लांटर्स रखे हों उसमें फंगस नहीं लगेगी, टेंशन ना लिया कीजिए। तो इस तरीके से मैंने इसी में लगा दिया और लहसुन भी मैं इसी में लगा दूँगी। चना को चलिए देखिए कहीं न कहीं ग्रो कर देते हैं। मैं प्लांट्स भी दिखाऊँगी अभी जो पहले ग्रो किए हैं। तो ये कंटेनर है ना, इसमें भी मैंने जैसे खाद, नीचे खाद भरी है। खाद क्या, वही गोट मैन्योर और किचन वेस्ट, फिर थोड़ी-सी मिट्टी, उसी पे मैंने चने लाके डाल दिए और तैयार मिट्टी 1 मुट्ठी डाल दी, ढक दिया। चिड़िया देख रहे हैं ना आप, खाती है तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए बूट निकल आए उसके, चने के, तो ये पहले के बोए हुए हैं। 10-15 दिन में आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब ये अमरूद का प्लांट मैं दिखा रही हूँ, बीज से बोया हुआ है। मतलब
अमरूद को कट किया, मैं बीज खाती नहीं हूँ क्योंकि दाँत में चुभ जाता है, तो मैं चाकू से निकाल देती हूँ, फिर उसको कंपोस्ट में डालती हूँ, उससे ग्रो हो गया ये। सभी कहते हैं कि 5 साल में आते हैं जो बीज से ग्रो किए जाते हैं। यहाँ पर एक मेरा बीज से ही ग्रो किया हुआ सामने देखिए आप, इतना बड़ा प्लांट है। बड़ा प्लांट चाहिए टेरेस गार्डन पे, ताकि आप उसकी शेड में कुछ प्लांटर्स रख सकें और जब फल आएँगे 5 साल पता भी नहीं चलते कब इसमें फ्रूटिंग होने लगी थी और ये फ्रूट दे भी चुका है। आजकल तो उसे पतंगे काट रही हैं, जो कि सारी कलियाँ काट चुके हैं। अब आइए, इस कंटेनर में मैंने लहसुन ग्रो कर दिया। देखिए, ये सारा बोया हुआ है ना, कुछ दिन में इसमें पत्ते निकलेंगे। अच्छा, आपको गांठ अगर चाहिए तो जब इसमें छोटे-छोटे नीचे बल्ब्स बन जाएँ, तब आप उसको रिपोर्ट कीजिएगा अलग-अलग कंटेनर में, तो आपको लहसुन और प्याज की गांठें भी मिलेंगी। वरना आप बस हरे-हरे पत्ते एंजॉय कीजिए। मसाले में डालिए, चटनी में डालिए, आलू की सूखी सब्जी में डालिए। यहाँ तक कि मैंने इमली के बीज को भी नहीं छोड़ा था। अब ये पत्ते मैं चटनी में इस्तेमाल करती हूँ। वैसे भी माउथ फ्रेशर के तौर पर मैं इसे खाती हूँ क्योंकि ये विटामिन सी का सोर्स है। अच्छा, सस्ती-सस्ती गार्डनिंग, फ्री की गार्डनिंग करने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। एन्जॉय कीजिए, आराम से कीजिए, कोई टेंशन ना लीजिए। गार्डनिंग टेंशन का नाम नहीं है, टेंशन दूर करने का नाम है। एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।